आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच पश्चिमी देश और अमेरिका के बीच बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में यूक्रेन को सहयोग देने का वादा किया गया। सभी देश जहां एक तरफ यूक्रेन के समर्थन में थे, वहीं इटली ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही। बैठक में अमेरिका इटली की बात से पूरी तरह सहमत दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर यूक्रेन को लगातार सहायता देने की बात कही और रूस पर नए और सख्त प्रतिबंध लगाने का समर्थन भी किया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को सहयोग देने की बात कही। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि उनका देश रूस की आक्रमणकारी नीतियों का विरोध करता है और वो इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा है। बाइडेन ने कहा कि वो अपने सभी मित्र देशों से इस बारे में बात की और यूक्रेन को समर्थन और सहयोग देने पर चर्चा की। बाइडेन ने साफ कर दिया कि अमेरिका समेत पश्चिम के देश रूस के खिलाफ और आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के पास हथियारों की कमी की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वादे के मुताबिक उनकी सेना को सही वक्त पर आधुनिक हथियार मुहैया करवाए जाते तो अब तक जंग खत्म हो चुकी होती, क्योंकि उनकी सेना इस जंग में अपना खून पसीना एक कर चुकी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी देश को सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं माना। До всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю. ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बहुत भयानक हमला बोला है। एक नई जंग का आगाज हुआ है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास में युद्ध शुरू कर दिया है। बीते कई दिन से रूस डॉनबास पर हमला करने के लिए जबरदस्त ताकत जुटाने में लगा था और यूक्रेन का दावा है कि वो ताकत रूस ने अब झोंक दी है। वैसे यूक्रेन लगातार ये कह रहा था कि पुतिन की सेना कीव से निकलकर डॉनबास पर कब्जा करने के लिए तगड़ी तैयारी कर रही है। इस बीच कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी, जिनमें रूसी सेना के कई काफिले टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पूर्वी यूक्रेन में घुसते दिखे थे, जिन्होंने अब डॉनबास में हमला बोल दिया है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूक्रेन से। अरुण, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, यूक्रेन में जंग को और धार देते हुए पुतिन ने नए चरण की शुरुआत की है और यह शुरुआत हुई है डोनबास इलाके से, क्योंकि जिस तरह के सबूत, जिस तरह की तस्वीरें डोनबास इलाके से आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है और अगर यह बदलाव सफल रहता है तो बाकी जो इलाके हैं यूक्रेन के जहां पर उनकी मिसाइलें गिर रही हैं, वहां भी इसी रणनीति के जरिए वो यूक्रेन को घुटने पर लाने की कोशिश करेंगे। मतलब जिस बात का डर था वो ही हो गई। रूस ने रात के अंधेरे में डॉनबास में यूक्रेन के सेना के 13 अड्डों पर अपनी मिसाइलें दागकर जंग का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया रूस ने युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। मार्च में कीव और उत्तरी यूक्रेन से खाली हाथ लौटने के बाद रूस ने कहा था कि उसका नया टारगेट यूक्रेन का डॉनबास है और लगभग एक महीने बाद उसने डोनेस्क, लुहांस्क और खार्किव जैसे पूर्वी यूक्रेन के प्रांतों की पूरी फ्रंट लाइन पर एक साथ मिसाइलें, गोले बरसाकर हमला बोल दिया। जिसके बाद डॉनबास से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें रूस की तोपें ऐसी गरजती दिखी मानो यूक्रेन का खून पीने के लिए तड़प रही हों। डॉनबास में युद्ध से पहले महज प्रैक्टिस करके ही रूस की तोपों ने डॉनबास में ऐसी दहशत फैला दी कि भयानक जंग का ट्रेलर देखने को मिल गया। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें तो देखकर ही अंदाजा हो गया कि डॉनबास बारूद की बलि चढ़ने वाला है। तस्वीरों में रूस के झंडे लगे सेना के टैंकों, तोपों, ट्रकों का लंबा चौड़ा काफिला फ्रंट लाइन पर यूक्रेन से दो हाथ करने के लिए दौड़ता दिखा। इसी के साथ व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी डॉनबास में जंग छिड़ने का ऐलान कर दिया। Що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися. हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा भी किया कि डॉनबास में भी रूस को कीव की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन उतना आसान नहीं है। डॉनबास का गणित कीव से बिल्कुल अलग है। डॉनबास में रूस का पलड़ा भारी है, इसलिए वहां रूस को धूल चटाने में यूक्रेन के पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं। ये दोनों प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं और तो और डोनेस्क और लुहांस्क में रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद रूसी भाषा बोलती है। मतलब लोग हैं यूक्रेनी लेकिन बोलते हैं रूसी। वो खुद को यूक्रेन के बजाय रूस के करीब मानते हैं। इसलिए 2014 से डॉनबास में यूक्रेन से अलग होने के लिए विद्रोह छिड़ा हुआ। विद्रोही अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं और ये विद्रोही अकेले नहीं हैं, इनके सिर पर रूस का हाथ। डॉनबास के काफी हिस्से पर रूस के समर्थन वाले इन अलगाववादियों ने कब्जा किया हुआ भी है। मतलब कहने को तो डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन का हिस्सा है,
लेकिन वहां के एक बड़े इलाके पर रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों का राज चलता है। मतलब सीधे सीधे कहें तो डॉनबास रूस के हाथों की ही कठपुतली है। इतना ही नहीं, 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोलने से पहले पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क दोनों को आजाद देश की मान्यता भी दे दी थी। मतलब डॉनबास में आधे से ज्यादा लोग रूस के ही हमदर्द हैं। वहां रूस के पास एक और बढ़त है। डॉनबास का इलाका कीव के शहरी इलाके जैसा नहीं है। कीव में रूस की सेना को बड़ी बड़ी इमारतों से घिरी बंद जगहों और घने पेड़ों के बीच जंग लड़नी पड़ी थी। लेकिन डॉनबास का इलाका विशाल मैदान की तरह, मतलब काफी खुला है। जंग लड़ने के लिए इस तरह का क्षेत्र बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि वहां सेना की मूवमेंट आराम से हो पाती है। यही चीज रूस के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अब क्योंकि डॉनबास का इलाका रूस के काफी पास है, इसलिए रूस की सेना को वहां अपने सैनिकों को खाना पानी पहुंचाने, उन्हें हथियार देने, उनसे बात करने में कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स वगैरह की वैसी दिक्कत नहीं होगी जैसी कीव में हुई थी। यूक्रेन में जारी हमले के बीच रूस ने कीव के पास मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया, उसे ध्वस्त करने की कोशिश की। बताया गया कि यूक्रेन ने मिसाइल से ही मॉस्को को तबाह किया था और यही वजह है कि रूस ने कीव के पास नेपच्यून मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला बोला। इस वक्त कीव में मौजूद न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। मैं इस वक्त कीव शहर से 20 किलोमीटर दूर एक मिसाइल फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूं, जहां रूस ने हमला किया है। रूस ने एयर स्ट्राइक किया कीव के बाहर, जहां उसके मुताबिक नेपच्यून मिसाइल जो यूक्रेन बना रहा था वो इसी फैक्ट्री में बना रहा था। मेरे पीछे जो फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही है, हालांकि मिसाइल जहां गिरी है, रूस ने जो एयर स्ट्राइक किया है वहां के विजुअल अंदर के हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि मिलिट्री ने इस पूरे इलाके को प्रतिबंधित किया हुआ है। किसी की गाड़ी नहीं आ रही है। हम अकेले कोशिश हमने किया यहाँ पर आ करके और आपको तस्वीरें दिखाएं। लेकिन इस फैक्ट्री में नेपच्यून मिसाइल बनती थी यूक्रेन द्वारा। नेपच्यून वही मिसाइल है जो 2014 में क्रीमिया पर जब रूस ने पूरा कब्जा कर लिया, उसके बाद यूक्रेन ने खुद इसको डेवलप किया और इसी नेपच्यून मिसाइल से ही मॉस्को युद्धपोत जो काला सागर में खड़ा था रूस का, उसको डुबोया। यूक्रेन की सेना का दावा है और उसके बाद नाराज पुतिन ने, रूस ने ये स्ट्राइक की है ताकि जिस फैक्ट्री में नेपच्यून मिसाइल बन रही है उस फैक्ट्री को ही तबाह कर दिया जाए। कितना नुकसान हुआ, कितनी मिसाइल बर्बाद हुई, इस बाबत कोई जानकारी नहीं, क्योंकि पूरा इलाका सील है, वहां हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन जहां पर रूस की सेनाओं का काल नेपच्यून मिसाइल बनाता था यूक्रेन, उस जगह पर रूस ने हमला किया, एयर स्ट्राइक की है और उस पूरे इंस्टॉलेशन को बर्बाद किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम बता रहे हैं। 56वें दिन भी जंग इस वक्त जारी है। लिविव के मेयर ने बड़ा दावा किया है। उनकी तरफ से दावा यह किया गया है कि रूसी हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। ये लिविव के मेयर ने दावा किया है। 6 लोगों की जान जा चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 56वां दिन है आज युद्ध का और अभी लिविव के मेयर ने यह दावा किया है कि 6 लोगों की मौत हुई है रूसी हमले में। रूस नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है और अब लिविव के मेयर ने यह दावा किया है। यूक्रेन के आम नागरिकों की इसमें जाने जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं और सिर्फ लगातार 56 दिनों से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि डॉनबास में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसकी सेना पूरी तरह तैयार है। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों में 2014 से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार